और कर्म क्या है? हमारी पूजा है। जो हम कर्म करते हैं अच्छा, वो हमारा धर्म भी है। जैसे हम अच्छा काम करते हैं वो हमारा धर्म है, और धर्म करना भी चाहिए। वो कैसा? धर्म के संयुक्त। जैसे दादाजी भगवान की पावन कथा करा रहे हैं, ये धर्म कर रहे हैं। भगवान की पावन कथा सुन रहे हैं, ये धर्म कर रहे हैं। और धर्म कैसा कर रहे हैं? इनका कर्म भी धर्म के संयुक्त है, इसलिए इनका जो कर्म है वो धर्म के संयुक्त है। इसलिए संतों ने बताया है, अगर हम धर्म करेंगे तो हमारे साथ में धर्म जाएगा, और जो हम पाप करेंगे तो हमारे साथ में पाप जाएगा। जैसे हम चोरी करेंगे, सताएंगे, तो हमारे साथ में ये हम पाप कर रहे हैं, तो हमारे साथ में पाप जाएगा। इसलिए संतों ने बताया है, इस संसार में सब व्यर्थ है, और सत्य क्या है कि वृथा जाए जन धन सभी, वृथा जाए धन धाम, वृथा न जाता है कभी नारायण का नाम। क्योंकि इस संसार में सब व्यर्थ है। जो हम देख रहे हैं संसार में आकर के, एक सब व्यर्थ है। और सत्य क्या है? सत्य सिर्फ भगवान नारायण का नाम है, जो हमारे साथ में जाएगा। और यहाँ भी हम भगवान का नाम लेंगे तो यहाँ भी साथ देगा, और जो हम मर करके जाएंगे तो वहाँ भी साथ देगा। इसलिए सत्य है तो केवल भगवान नारायण का नाम सत्य है संसार में। आइए एक कैसे सभी भक्त भगवान की पावन कथा सुनेंगे। संतों ने बताया है कि कन्नौज नगर में किसी समय एक बात की अजामिल रहता था। उसके सबसे बेटों में से एक का नाम नारायण था। सबको ने बताया है, एक नगर था और उस नगर का नाम है कन्नौज नगर। और उसी कन्नौज नगर में एक ब्राह्मण देवता रहते थे, जिनका नाम था अजामिल महाराज। पर अजामिल महाराज ब्राह्मण थे, पर उनके अंदर भगवान की भक्ति थी। भगवान का पूजा पाठ करते थे और हर समय भगवान का ध्यान किया करते थे। उनके जो गुण थे सारे गुण अच्छे थे। पर अजामिल महाराज, एक दिन की बात है, अजामिल महाराज ने क्या किया, इधर घूमने के लिए जाते हैं। और जब घूमने के लिए जाते हैं अजामिल महाराज, उधर से लौट रहे थे, तब तक अजामिल महाराज ने क्या देखा कि एक वैश्या श्रृंगार करके बैठी हुई थी और किसी दूसरे व्यक्ति से बातें कर रही थी। इधर वैश्या क्या करती है, दूसरे व्यक्ति से बातें कर रही थी मीठी मीठी। जो वैश्या थी बड़ी सुंदर थी। अजामिल महाराज ने जैसे देखा
कि देखो वैश्या कितनी सुंदर है, वो भी पराये व्यक्ति से बातें करती है, वो भी कितनी प्यार से बातें करती है। हमारा भी मन करता है कि इसके पास में जाएं, हम भी बातें करें। अजामिल महाराज का जो मन था बिगड़ गया, क्योंकि ये जो मन है हमारा, अगर आंखें देखेंगी कोई गंदा दृश्य तो हमारी आंखें जब देखती हैं तो हमारा मन बिगड़ जाता है। अगर कानों से कोई गंदा संगीत सुनते हैं तो हमारा आपका मन बिगड़ जाता है। इधर जैसे अजामिल महाराज ने देखा उस वैश्या को, तो अजामिल महाराज का मन बिगड़ जाता है। मन में सोचने लगे, अब इस वैश्या को लेकर के अपने घर जाऊंगा, इसको अपनी पत्नी बनाऊंगा। अजामिल महाराज पास में गए और जाकर के कहा, देवी आप हमारे घर चलो, मैं आपको अपने घर ले जाऊंगा, अपनी पत्नी बनाऊंगा। क्योंकि जो वैश्या होती है नाचने वाली, केवल पैसों की होती है। अजामिल महाराज से कहने लगे, ठीक है महाराज, मैं आपके घर चलूंगी, पर हमको धन देना होगा। इधर अजामिल महाराज कहने लगे, देवी हमारे घर चलो, हमारे घर अथाह धन है। इधर वैश्या क्या करती है, अजामिल महाराज के घर को आती है। अजामिल महाराज जैसे वैश्या को घर लेकर के आए तो वैश्या ने क्या देखा, अजामिल महाराज के पहले वाली पत्नी घर में थी। और जैसे पहली वाली पत्नी को वैश्या ने देखा तो अजामिल महाराज से कहने लगी, महाराज जब आपके पहले वाली पत्नी थी तो मुझको यहाँ पर क्यों लाए हो। वैश्या अजामिल महाराज को डांटने लगी और कहने लगी, देखो अगर हमको रखना चाहते हो तो इसको घर से बाहर करना होगा, तब मैं आपके घर में रुकूंगी। तो इधर अजामिल महाराज उसके ऊपर इतना मोहित हो गए थे, अपनी सुशील पत्नी को घर से बाहर कर दिया। इधर अपनी धर्म पत्नी को घर से बाहर कर दिया और उस वैश्या को अपने घर में बिठा लिया। इधर जब अजामिल महाराज ने उस वैश्या को बिठा लिया और जब बिठा लिया तो इधर अजामिल महाराज का पूजा पाठ कराना बंद हो गया। अजामिल महाराज पूजा पाठ कराने जाते थे, पैसे पाते थे, उससे खर्च चलता था, आवाज पूजा पाठ भी बंद हो गया। इधर जब घर में पैसे नहीं रह गए तो वैश्या कहने लगी, महाराज आप, क्योंकि घर में कुछ रह नहीं गया है, इसलिए आप चाहे जैसे धन कमा करके लाए, आप धन कमाने जाएं। तो इधर अजामिल महाराज ने क्या किया, मन में सोचने लगे, अब तो हमारा जो कारोबार था सारा बंद हो गया है, अब मैं क्या करूं। बैठे बैठे सोच रहे थे, तब तक अजामिल महाराज ने क्या किया, माथे पे काली पट्टी बांधी और हाथों में नंगी तलवार को लेकर के 12 बजे रात को जाते हैं चोरी करने के लिए। इधर चोरी करने के लिए जाते हैं, चोरी करते हैं, डकैती करते हैं, लूट करके चोरी का सामान लेकर के अपने घर में आते हैं। इधर जब बहुत समय हो गया तो इधर एक दिन की बात है, भगवान सबको सुधरने का एक मौका देते हैं। इधर भगवान की कृपा से आज संत महात्मा अयोध्या से वृंदावन को जा रहे थे, वो भी गाते हुए जा रहे थे और कह रहे थे कन्हैया से, कन्हैया कि सांवरे से मिलने का
सावर से मिलने का सत्संग ही बहाना है। सावर से मिलने का सत्संग ही बहाना है। दुनिया वाले क्या जाने मेरा रिश्ता पुराना है। दुनिया वाले क्या जाने मेरा रिश्ता पुराना गाते हुए जा रहे थे और कहने लगे कन्हैया, मंदिर में ढूंढा तुझे, मस्जिद में ढूंढा तुझे, भक्तों के हृदय में, भक्तों के हृदय में मेरे श्याम का ठिकाना है। भक्तों के हृदय में मेरे श्याम का ठिकाना है। सावर से मिलने का सत्संग ही बहाना है। कहना है भगवान कन्हैया से, गंगा में ढूंढा तुझे, यमुना में ढूंढा तुझे, भक्त और भगवान की जय हो।
इधर 25 संत, उसमें एक महंत जी थे। इधर 25 संत थे, उसमें एक महंत जी थे। इधर सारे संत अयोध्या से गाते हुए जा रहे थे वृंदावन को, और इधर गाते हुए जा रहे थे तो आज संतों को रात हो गई, यानी देर हो गई। मन में सोचने लगे, देखो देर हो गई है और हमारा मन भी करता है इस गांव में एक रात रुक लेते हैं और फिर सुबह होते हम वृंदावन को चले जाएंगे। इधर संतों ने क्या किया, आज उसी कन्नौज नगर में पहुंचे और उसी नगर में जा रहे थे। तब तक उसी रास्ते पर एक व्यक्ति जा रहा था। तो इधर संतों ने कहा, बेटा देखो हमको रात हो गई है और हमें एक रात इस गांव में रुकना है, और भैया हमको ये बता दो, अगर कोई इस गांव में भक्त हो तो हमें बता दो, उस भक्त के हमें घर जाना है। तो इधर उस व्यक्ति ने कहा, महाराज देखो अजामिल महाराज भगवान के भक्त हैं, अच्छे भक्त हैं, उन्हीं के आप घर चले जाएं और एक रात विश्राम कर लेंगे, और महाराज आपकी अजामिल महाराज अच्छी सेवा करेंगे। इधर संतों ने क्या किया, उस व्यक्ति की मजाक को समझ नहीं पाए। आज संतों ने क्या किया, अजामिल महाराज के दरवाजे पर पहुंचे, आवाज लगाई, अजामिल महाराज, अजामिल महाराज। तो जैसे आवाज लगाई तो इधर अजामिल महाराज कहाँ गए थे, चोरी करने के लिए गए थे। इधर वैश्या घर में थी, निकल करके आई तो क्या देखा कि हमारे दरवाजे पर एक संत नहीं 25 संत हैं। जैसे वैश्या ने 25 संतों को देखा तो वैश्या आज प्रसन्न हो जाती है। मन में सोचने लगी, संतों के दर्शन और भगवान की पावन कथा बड़े भाग से मिलती है, और आज हमारे दरवाजे पर 25 संत आए हैं। मेरा धन्य भाग है जो आज हमें संतों के दर्शन हो रहे हैं। इधर जैसे वैसे निकल करके आई, जैसे वैसे निकल करके आई तो आज संत जो महंत जी थे, महंत जी कहने लगे, देवी देखो हमको एक रात आपके वहां पर रुकना है और आपके वहां का हमें भोजन करना है। वैसे कहने लगी, महाराज देखो मैं आपको सत्य बता रही हूँ। बाबा जो हमारी माता जी थी वो कहती थी, अगर आपके दरवाजे पर कोई संत आए तो उससे कभी झूठ मत बोलना। इसलिए बाबा देखो आप अजामिल को भक्त बता रहे हैं, अजामिल कोई भक्त नहीं है, वो तो मांस मदिरा का सेवन करता है, शराब पीता है बाबा, इसलिए अजामिल कोई भक्त नहीं है। पर बाबा आप रुकना चाहते हैं तो मैं आपको विश्राम करने के लिए आपको रोक सकती हूँ, पर बाबा अपने हाथों से मैं आपको भोजन बना करके प्रसाद नहीं पवा सकती हूँ। तो आज वैसे कहने लगी, बाबा देखो मैं आपको सूखी सामग्री दे दूंगी और आप अपने आप बना करके भगवान का भोग लगा करके पा लेना। तो इधर वैश्या ने क्या किया, आटा चावल दाल घी शक्कर ला करके संतों को दे दिया और कहने लगी, बाबा हमारे दरवाजे के पास में पेड़ है, उसी के पास में जाओ विश्राम करो, बाबा भोजन बना लो, भगवान का
भोग लगा करके प्रसाद पा लेना। वैश्या ने क्या किया, संतों को सूखी सामग्री दे दी और आज वैश्या अपने घर को चली गई। तब तक संतों ने क्या किया, आज भंडारा बनाया, बढ़िया सा बाटी चूरमा बनाया और चोखा बाटी बनाया और बना करके संतों ने क्या किया, भगवान का भोग लगाया। और जब भगवान का भोग लगाया, सारे संतों ने क्या किया, उस प्रसाद को पाया और पा करके संतों ने क्या किया, विश्राम करने लगे। और इधर उसमें जो एक महंत जी थे, महंत जी ने क्या किया, जैसे एक ग्रास को तोड़ा और खाने के लिए तैयार हुए तो आज महंत जी के आंखों से आंसू बहने लगे। मन में विचार करने लगे, देखो आज मैं अजामिल के घर का भोजन करूंगा, वो भी अजामिल बिगड़ गया है। अगर ये बिगड़ गया है, इसको सुधारेंगे तो सुधारे, कैसे सुधारे इसको। आज महंत जी बैठे बैठे सोच रहे थे, पर मन में विचार करने लगे, देखो अजामिल महाराज के घर का हम भोजन करेंगे, पर इसको मैं सुधारूंगा जरूर, चाहे जैसे सुधारूं, पर अजामिल महाराज को सुधारना हमारा काम है। महंत जी ने क्या किया, आज बैठे बैठे सारी रात रोते रहे और भगवान का ध्यान करते रहे। मन में विचार करने लगे, अजामिल आएगा तो मैं इसको सुधारूंगा, पर इसको सुधारूंगा तो कैसे सुधारूंगा। तो इधर तब तक अजामिल क्या करता है, चोरी करके और चोरी का थैला लटका करके जैसे दरवाजे पर आता है तो क्या देखा, हमारे दरवाजे पर 25 संत बैठे हुए हैं। इधर अजामिल महाराज ने क्या किया, सभी संतों को डांटने लगा, कहने लगा, देखो आप हमारे दरवाजे पर कैसे विश्राम किया और किसने आपको विश्राम करने की जगह दी है। और जैसे अजामिल महाराज को आज इतना क्रोध आया तो जैसे वैश्या ने सुना तो वैश्या निकल करके आई तो क्या देखा, अजामिल महाराज संतों को डांट रहे थे। वैश्या आई, अजामिल महाराज को डांट करके कहने लगी, देखो महाराज, इस संतों को हमने विश्राम करने की जगह दी है और इस संतों को हमने रोका है, आपका कोई अधिकार नहीं है। जब तक मैं चाहूंगी तब तक ये संत हमारे दरवाजे पर रुकेंगे, जब मैं कहूंगी तब ये संत हमारे दरवाजे से जाएंगे, आपका कोई अधिकार नहीं है। और जैसे कहा तो इधर अजामिल महाराज वैश्या को इतना डरते थे कि जो वैश्या कह देती थी तो अजामिल महाराज बिल्कुल शांत हो जाते थे। जैसे वैश्या ने डांटा तो अजामिल महाराज बिल्कुल शांत हो गए। और जब शांत हो गए तो महंत जी मन में विचार करने लगे, हमको लगता है अब हमारा काम बन जाएगा, क्योंकि हमको लगता है अजामिल महाराज अपनी पत्नी से डरते हैं। तो इधर महंत जी कहने लगे, देखो अजामिल, मैंने आपके घर का भोजन किया है और जब कोई संत भोजन करता है तो उसको दक्षिणा दी जाती है, इसलिए आपके घर का मैंने भोजन किया है और भोजन किया है, इसके बदले में आपको दक्षिणा देनी होगी। अब हमको आपको दक्षिणा देना होगा। और जैसे कहा तो जामिल कहने लगा, देखो बाबा, आप हमारे दरवाजे पर एक रात विश्राम किया
और अब हमसे दक्षिणा मांगते हो। भूत बाबा भूतों से पूत मांगते हो, पर आप ये सोचो, आपने हमारे दरवाजे पर विश्राम किया। ये सोचो मैंने आपका तोबा सूता नहीं चुराया, और ना बाबा आप सब लोग यहाँ से चले जाते। तो इधर अजामिल महाराज से बाबा कहने लगे, देखो बेटा, मैं आपसे कोई दक्षिणा यानी कोई आपसे पैसा नहीं मांगता हूँ। दक्षिणा में आपसे एक बात कहना चाहता हूँ, केवल हमारी दक्षिणा में एक बात मान लो। तो पैसा कहने लगी, बाबा बताओ कौन सी बात है, मैं स्वीकार कर लेती हूँ। तो बाबा कहने लगे, देवी देखो, अब की बार में जो आपके बेटा हो तो उसका नाम नारायण रखना। वैसा कहने लगी, ठीक है बाबा, अब की बार में जो हमारे बेटा होगा उसका मैं नाम नारायण रखूंगा। इधर सारे संतों ने क्या किया, वहां से चले जाते हैं। अब की बार में जो पैसा के द्वारा बेटा होता है तो पैसा ने क्या किया, आज उसका नाम नारायण रख दिया। और जब नारायण रख दिया, और नारायण सबसे छोटा था, और जब नारायण सबसे छोटा था तो अजामिल क्या करता था, अपने छोटे बेटे को बहुत मानता था। जिधर जाता था, बेटा नारायण इधर आओ, बेटा नारायण हमको जल पिलाओ, बेटा नारायण कहाँ जा रहे हो। दिन में 10 बार नारायण का नाम लेता था अजामिल। इधर तब तक अजामिल का अंत समय आ गया। जब अंत समय आ गया तो आज संतों ने बताया है, ये काले काले काल दूत देखो मुझको डर पाते हैं। जब अजामिल का अंत समय आया तो इधर काले काले यम के दूत आ जाते हैं अजामिल को मारने के लिए। इधर अजामिल को मारने के लिए यम के दूत आ जाते हैं, और जैसे अजामिल को मारने लगे तो इधर अजामिल का जो छोटा बेटा था वो खेल रहा था, थोड़ी दूर पे खेल रहा था। और जैसे अजामिल महाराज की नजर गई आज छोटे बेटे के ऊपर तो कहने लगा, बेटा नारायण मुझे बचा लो, नारायण बेटा मुझे बचा लो, मुझको यम के दूत मारे ले जा रहे हैं। तो इधर जैसे नारायण का नाम लिया अजामिल ने तो आज भगवान के पार्षद आ जाते हैं। इधर यम के दूत भी आ जाते हैं और उधर से भगवान के पार्षद आ जाते हैं। यम के दूत कहने लगे पार्षदों से, देखो इस अजामिल ने पाप किया है, इसको मैं यमलोक ले जाऊंगा। इधर भगवान के पार्षद कहने लगे, नहीं, इसने देखो भगवान का नाम लिया है, मैं इसको वैकुंठ ले जाऊंगा। आज अजामिल पड़ा पड़ा सुन रहा था, मन में सोचने लगा, देखो मैंने अपने बेटे नारायण का नाम लिया और इधर भगवान के पार्षद भी आ गए, और देखो आज हमको भगवान के पार्षद वैकुंठ को लिए जा रहे हैं। ये भगवान की कितनी बड़ी महिमा है। आज अजामिल पड़ा पड़ा सोच रहा था
तब तक भगवान के पार्षदों ने क्या किया, आज अजामिल को कहाँ लेकर के जाते हैं, वैकुंठ को लेकर के जाते हैं। इधर वैकुंठ को लेकर के जाते हैं और यम के दूत यमराज के पास में पहुंचे और जैसे देखा यमराज ने कहा अजामिल को क्यों नहीं लाए हो। तो इधर यम के दूत कहने लगे महाराज मैं लेने गया था, जैसे मैंने अजामिल को मारने लगा उसने नारायण का नाम लिया और जैसे नारायण का नाम लिया तो भगवान के पार्षद आ गए, उसको लेकर के वैकुंठ को चले गए। और जैसे नारायण का नाम लिया तो आज यमराज कहने लगे नहीं आप लोग शांत हो जाओ, ये हमारे प्रभु का नाम है, अगर कोई व्यक्ति और ले लेगा तो इस नरक से उसका उद्धार हो जाएगा, इसलिए तुम लोग शांत रहो। इधर आज भगवान के पार्षदों ने क्या किया, अजामिल महाराज को वैकुंठ को लेकर के गए। इसलिए संतों ने बताया है और लिखा है कि नाम की महिमा न खाली जाएगी,